हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ देखो इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज जो दिन है ना वो है थर्सडे। हाँ, आज गुरुवार का दिन है। इवनिंग का टाइम हो रहा है, मतलब अभी 5 बज रहे हैं। मैं शिवांश को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद मेरा क्या होता है ना, थोड़ा शाम में जो झाड़ू लगाने का काम होता है ना वो होता है, लेकिन आज ना मुझे बेडशीट को चेंज करना था, तो इस वजह से मैं अभी लग गई हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए। क्या होता है कभी कभी तो वैसे मॉर्निंग में हो जाता है, लेकिन अभी बच्चों को स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना, तो बहुत दिन भर गंदा करते रहते, इसलिए मैं इवनिंग में ही सोची कि कर दूंगी। और अब तो अनवी की स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगी। हो गया, उसकी छुट्टी ख़त्म होने वाली है। अभी 1 तारीख से उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलो, बहुत ज़्यादा दिन मस्ती हो गई। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे देखो, मेरा बेडशीट बिछाने का तरीका आप सबको पता है। मैं बहुत ही ईज़िली और बहुत जल्दी झटपट से बेडशीट को बिछा लेती हूँ। बस मेरा ये नोट बाँधा रहता है चारों साइड में, गांठ लगा देती हूँ ऐसे बांध करके, एक गिट्ठा दे देती हूँ ना, उसके बाद मैं ऐसे गद्दे को फंसा देती हूँ। जो मैट्रेस है ना उसको ऐसे नोट में फंसा देती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से बिछ जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं बिछाती हूँ और बाकी जो बेडशीट है वो साइड से मैं जाप देती हूँ। तो आप देख सकते हो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, फटाफट से बेडशीट बिछ जाती है और बहुत अच्छे से बिछ जाती है। आप इस पे जैसे भी बैठो, हल्का सा अगर सिमटाएगा भी तो आप ऐसे खींच दोगे ना, जैसे मैं अभी खींच रही हूँ, तो एकदम टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेडशीट अगर बार बार समटा जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं दिखता है। तो इस वजह से ना मैं बेडशीट को ऐसे ही बिछाती हूँ। और लेकिन बेडशीट बड़ा होना चाहिए, गद्दे से बेडशीट बड़ा होना चाहिए, तभी ऐसे गांठ लगेगी। उसके बाद आई हुई थी बारी यहाँ पे कवर हटाने की। बहुत सारे अभी कवर मैं लगाई ही नहीं थी, जो भी कवर थे बस ऐसे ही थे। तो इन सब कवर को ना अभी मैं वॉश करूँगी। तो पिलो कवर भी मैं साथ में निकाल दी हूँ धोने के लिए। उसके बाद मैं इस रूम में भी आ गई थी। इस रूम में तो मैं ना कल ही शायद बेडशीट चेंज की थी। उसके बाद देखो फिर आज से मुझे ना फिर आज चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा मैं बताई ना अभी छुट्टी है ना, तो दिन भर बेडशीट पे कलर गिराते रहते हैं, पेंटिंग होते रहता है। और यहाँ देखो मेरी बेटी ना परेशान हो रही है कि पापा अभी तक आए क्यों नहीं, क्योंकि ना ऐसा देखा जाता है ना जब भी कहीं जाना हो। आज अनवी को ना एबकस क्लास लेके जाना था, तो देखो आज पति तो मेरे बहुत लेट आएंगे। ऐसे ना वो 5 बजे तक आ जाते थे, लेकिन अभी 5:30 से ज़्यादा हो गया है, अभी तक वो आए नहीं है। मुझे पता था कि आज वो लेट करेंगे, क्योंकि मैं बहुत बार आजमा चुकी हूँ, जब भी इसे एबकस क्लास जाना होता है ना वो काफ़ी लेट आते हैं। तो चलो, ये बेचारी कब से रेडी होकर के वेट कर रही है, मम्मी कब आएंगे करके, पापा कब आएंगे। वही लेकर के जाते हैं, काफ़ी दूर में है तो मैं नहीं जाती हूँ, पतिदेव ही लेकर के चले जाते। मेरा जाने का मतलब है कि शिवांश को भी उतना देर मुझे वहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जाके वापस तुरंत तो आ नहीं सकती हूँ, इसीलिए। और उसको लेकर के जाना मतलब आप समझ ही रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से पतिदेव लेकर के चले जाते, काफ़ी दूर में है। तो और यहाँ पे देखो मैं पूजा का जो कपड़ा होता है ना वो वॉश की हुई थी, तो इन्हें मैं अभी फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। ये सारे कपड़ों को भी एक जगह पे रखना पड़ता है, बाकी जो आसन है उसे भी मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। और अभी जो टाइम होता है, झाड़ू लगाने का टाइम होता है, तो बेडशीट भी साथ में, जब बेडशीट चेंज करना था ना, तो इस वजह से मैं बोली नहीं चलो बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो फिर क्या था, बेडशीट वगैरह चेंज हो गई थी और मशीन में कपड़े भी मैंने मतलब बेडशीट को धुलने के लिए डाल दी थी। और यहाँ पे देखो मशीन से कपड़े भी निकाल ली थी कि मैं अभी इसमें सुखाऊंगी। झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद यहाँ पे आ गई थी, जो भी कपड़े जो धुले हुए थे ना, मैं यहाँ पे सुखाने के लिए। मशीन में सूख जाता ना, इसलिए मुझे बाहर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस पंखा की हवा लगती है और थोड़ा धूप सुबह में दिखा देती हूँ ना, तो वो हो जाता है। मतलब उसमें जो स्मेलिंग वाला प्रॉब्लम हो ना वो नहीं होता है, अगर हल्का सा आप धूप दिखा दो तो। ऐसे भी कपड़े तो पूरे सूख जाते हैं मशीन में, तो ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और यहाँ देखो फाइनली पतिदेव आ गए और मेरा गुस्सा वाला फेस देखो। मैं बोली तो फिर बोले कि जल्दी से बुलाओ उसे। यहाँ पे मैं ना कॉर्न बॉयल करके रख दी थी कि वो आएंगे फटाफट से, उन्हें भूख लगी होगी, तो इसलिए मैं कॉर्न बॉयल कर दी थी। और बाकी गुजिया था वो एक खा के निकल गए, और स्वीट कॉर्न वहाँ खा लेंगे गार्डन में बैठ कर के। वो वहीं पर जब तक वो उसका क्लास ख़त्म नहीं हो जाता वो वहीं बैठे रहेंगे, साथ में ही लेकर के आते हैं। मतलब वॉक करते रहेंगे, अपना टहलना वहलना एक्सरसाइज होते रहता है उनका वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो
जो कपड़े हाथ से धुले हुए थे ना उन सबको मैं बाहर डालती हूँ। और यहाँ पे पतिदेव के कपड़े मैं कभी भी मशीन में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ना उनका क्या ऑफिस जाना होता है, और फिर जैसे ब्लैक कपड़े होते हैं ना तो उनमें ना लग जाता है वाइट वाइट जैसा अगर मशीन में धोती हूँ तो। बस रेगुलर वे का जो कपड़ा होता है वही मैं मशीन में डालती हूँ, और बेडशीट। बाकी तो मैं मशीन में कपड़े नहीं डालती हूँ, मतलब जैसे पतिदेव का कपड़ा स्पेशली नहीं डालती हूँ, और बाकी जो टी शर्ट वगैरह है ना वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी मशीन में डालने से, और शर्ट तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो यहाँ पे वही सारे कपड़े थे जो मैं सुखा कर आ गई हूँ किचन में। तो गाइज अभी मैं शिवांश को लेकर आ गई हूँ ट्यूशन से, और पतिदेव को कॉल करके पूछी कि क्या खाना है, तो बोलते हैं, मैं बोली डोसा बना रही हूँ आप खा लेंगे, तो बोलते हैं मसाला डोसा खाने का मन हो रहा है। तो चलो मैं अभी मसाला डोसा बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। फिलहाल अभी सामबत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अभी ड्रेस चेंज करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी भगवान का, फिर जाऊँगी किचन में। अभी उन लोगों को आते आते तो 9 बज जाएगी, तब तक हो जाएगा सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ पूजा करके। तो यहाँ पे मैं शाम का टाइम हो रहा है, शिवांश को लेकर आ गई हूँ ट्यूशन से। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, दिया बत्ती कर लेती हूँ। पतिदेव रहते हैं, आते हैं तो वो ऑफिस से आने के बाद ना नहाते हैं, फिर मुझे क्या फिर से नहाना पड़ता है, फिर किचन में जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, इसलिए मैं रात में ही कभी कभी कपड़ा चेंज करना होता है रात में सोने टाइम ना, उसी टाइम नहा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत होता है ना, तो 2 बार तो नहाना चलो कोई चल जाता है। तो यहाँ पे देखो फ़िलहाल तो अभी शाम का टाइम था, पतिदेव तो उधर गए हुए अन्वी को लेकर के एबेकस क्लास, तो वो नहीं मतलब शाम बत्ती कर पाएंगे, तो आज मैं ही कर रही हूँ। मैं भी कर देती हूँ, कभी वो कर देते हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो मैं कर देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ तो वो कर देते हैं, तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे बस भगवान की अभी शाम आरती हो रही है, उसके बाद सारे घर में मैं दिया बत्ती दिखा देती हूँ। और यहाँ देखो मेरा बेटा गेट नहीं खोल रहा था, ज़बरदस्ती मुझे गेट खोल के ना दिखाना पड़ा दिया। तो यहाँ दिया बत्ती हो गई थी, उसके बाद मैं आई किचन में, तो पतिदेव का फरमाइश है भाई आज मसाला डोसा खाना है। वैसे पता है मेरे पतिदेव ना बहुत जल्दी फरमाइश करते नहीं हैं, लेकिन अगर वो कुछ बोल दे और मैं नहीं बनाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो एक बार बस बोल देते हैं तो मेरा मतलब मैं वही बनाऊँगी, वो मना करें, इतना भी मना करेंगे ना फिर मैं वो बनाऊँगी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखो वो बोले मसाला डोसा खाना, फिर मैं बोली ठीक है आज मैं वही बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं बोली पनीर लेते आइएगा, क्योंकि मसाला डोसा में पनीर अगर डला हुआ था ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे ना जैसे मैं एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ ना, ज़रूर मेरा बेटा कुछ ना कुछ मुझे परेशान करने के लिए आ जाता है। तो बस यहाँ पे देखो पतिदेव को मैं फ़ोन करके बोल दी थी वो पनीर आते वक्त, अभी वो निकल चुके हैं, वो आने ही वाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, मतलब मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने जीरा डाला था, थोड़ा राई डाली तेल में, जब तेल गर्म हो गया था फिर अदरक मिर्च और लहसुन डाल के ना थोड़ा सा उसे उसकी कलर चेंज होने तक ना मैं उसे थोड़ा भून ली हूँ। और फिर मैं इसमें डाली हूँ हींग। हींग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, डोसा बनाओ या फिर कोई भी चीज़ बनाना तो हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और करी पत्ता तो भाई पूछो मत, साउथ में अगर किसी भी खाने में आपको करी पत्ता ज़रूर ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो करी पत्ता ये सब का कलर ना थोड़ा चेंज हो गया था। उसके बाद मैं कच्चा वाला जो पीनट है ना उसको मैं पहले डाल दी हूँ, क्योंकि कच्चा था तो इसलिए इसको ज़्यादा रोस्ट होने की ज़रूरत थी। और जब भी आप डोसा खाओ ना तो उसमें ज़रूर, हमारे बिहार साइड में अगर डोसा मिलती है ना तो इसी तरीके से मिलती है, उसमें पीनट बहुत ज़्यादा डला हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो बहुत सारी सब्जियां भी बहुत लोग डालते हैं, लेकिन मैं आज सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बस इसमें पीनट ही डाली हूँ। और देखो दूसरी साइड ना मैं अभी पीनट और चना दाल की चटनी बनाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि नाइट टाइम में तो सांभर तो नहीं बनाऊंगी लेकिन चटनी ज़रूर बनाऊंगी, और ज़्यादातर मेरे हस्बैंड को चटनी ही पसंद है। तो यहाँ पे देखो फिर मैं जो मसाला था उसमें सारे मसाले जो किचन में हम डेली यूज़ के करते हैं ना वही मसाले डालूँगी। स्टफिंग के लिए ज़्यादा कुछ मसाला मैं नहीं डालूँगी, बस हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जो जीरा पाउडर होता है ना वही डाली हूँ। बाकी मसाले बस लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और बाकी कोई भी मसाला ऐड नहीं की हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैंने लास्ट में सांभर मसाला ऐड किया था, क्योंकि ना सांभर मसाला से ना टेस्ट थोड़ा सा चोखा मतलब जो स्टफिंग होती है ना उसकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम सांभर वाली फ्लेवर आने लगती है। तो इस वजह से थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड कर दिया। और यहाँ पे देखो मैं तैयारी करने लग गई थी चटनी की। तो चटनी में मैं बस पीनट और चना दाल डाली हूँ, इसमें फिर हरी मिर्च काट के डाल दी हूँ और 2 लहसुन की कलियाँ हैं, थोड़ी काली मिर्च है, थोड़ी जीरा है और थोड़ी सी अदरक की छोटी सी पिंच है। और यहाँ देखो मेरा मसाला बन के बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया था। उसके बाद मेरी बेटी यहाँ पे आ गई थी और आते ही वो बोली मम्मा मुझे पहले दे दो जल्दी से।
मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही है और डोसा देख कर के तो और भी तेज़ भूख लगने लगी है। मेरी बेटी को डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, साउथ में है तो भाई तो पूछो मत, वो लोगों को देख-देख कर के ना डोसा खाना सीख गई है। वैसे पहले उतना नहीं खाती थी, लेकिन अभी उसकी फ़ेवरेट डिशों में से एक है डोसा। तो यहाँ पे बस डोसा वो प्लेन वाली डोसा खाती है, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से वो पनीर घिस के डाल दिया है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से खाएगी। और यहाँ पे देखो मैंने उसे पहले दे दिया क्योंकि उसको बहुत तेज़ों की भूख लग गई थी, वो ट्यूशन गई हुई थी। तो यहाँ पे मैं उसे दे दी हूँ चटनी, सॉस और डोसा। बच्चों को ज़्यादातर सॉस ज़्यादा पसंद आता है और उतना ही देखने के बाद मेरे बेटे को तो देखो ऐसे हो गया था, मुझे भी दो, पहले मुझे क्यों नहीं दिया, उसका चालू हो गया था चिल्लाना। तो फिर मैं बोली भाई तू भी जाके पहले खा लो, देखो मुझे इरिटेट भी कर रहा है। तो मैंने उसे दे दिया खाने को। फिर लास्ट में बारी आती है पतिदेव का बनाने का। और डोसा ऐसे मतलब वो मैं क्या बोलूँ, बाहर की डोसा तो वो बच्चे नहीं खा पाते हैं, लेकिन घर में अगर बनाओ ना प्लेन वाली तो 4-5, मेरी अनवी तो 4-5 खा लेती है क्योंकि पतला-पतला होता है और बहुत ही मज़े से वो खा भी लेती है। और यहाँ देखो मैं ऊपर से पनीर डाल दी थी। पतिदेव की जो अभी डोसा बना रही हूँ ना, वो मसाला डोसा बन रहा है। तो पतिदेव की फ़रमाइश पे मैंने मसाला डोसा बनाना तैयारी मतलब यहाँ पे की हूँ। और यहाँ पे देखो मैं डोसा में मैं ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादातर घी ही लगाती हूँ क्योंकि वो उससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा घिस के पनीर भी डाल दी हूँ। लास्ट में मैं कैबेज डालूँगी और ये मेरा मसाला डोसा बन के एकदम मस्त वाली रेडी हो गई है। इसे मैं पलट करके नहीं, डायरेक्ट डोसा का बैटर फैला करके ना वो मसाला डाल दी हूँ। थोड़ा सा पक गया था, उसके बाद मैंने देखो डोसा एकदम अंदर से कितना अच्छे से सिक गया है, आपको भी दिख रहा होगा। तो मेरी ये डोसा की रेसिपी आप सबको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। और फिर हम सबका आज का डिनर तो यही है। आज आप सब डिनर में क्या खाई वो भी बताना। और मैंने साथ में सेजवाइन वाली सॉस दी थी और चटनी था हमारा पीनट एंड चना दाल का। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज का डिनर। आप सबको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना। और अभी मेरी बारी आती है क्लीनिंग की। नाइट में जो हमारा क्लीनिंग होता है वो सब कुछ बर्तन वर्तन क्लीन करना, गैस साफ़ करना, क्योंकि मॉर्निंग में भी उठ करके बहुत सारे काम होते हैं। लंच मतलब टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, तो रात में सारा काम ख़त्म करके ही मेरा सोना होता है। तो यहाँ पे बस मैं अनु को बुला ली थी, बेटा थोड़ा सा हेल्प करा दे जाके, मतलब जो किचन में है सारा सामान रख दो। तो आ गई थी और किचन मतलब वो सॉरी फ्रिज में रख दो, तो यहाँ फ्रिज में वो रखने लग गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन तो लगे नहीं थे क्योंकि डोसा में ज़्यादा बर्तन हुए नहीं थे, बस जो बैटर वाला जिसमें रखी थी वो था और बाकी हमारा खाया हुआ। तो और कुछ ज़्यादा बर्तन गंदा नहीं हुआ था, बाकी तवा वगैरह था तो वो सब बर्तन क्लीन कर ली। उसके बाद देखो अभी किचन सेल्फ क्लीन कर रही हूँ। तो आज की मेरी ये वीडियोज़ कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो।